नमस्कार दोस्तों, आपका इस मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज इस गांव में ये है महम चौबीसी में सीसर खास गांव, और इस गांव की जो व्यवस्था है वो देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि इस गांव में जो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है खेल के प्रति, जो खेल रहे हैं वो बहुत ही लाजवाब है। और जो यहाँ पे जो इनको पथ प्रदर्शित किया जाता है, जो कोच साहब हैं, और ये सभी व्यवस्था देख के लगता है कि इस गांव के जो जिम्मेदार नागरिक हैं शायद वो बहुत इनको सीरियसली लिया है और जिस रास्ते पे इन बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ये एक प्रभाव जो मुझ पे आया, तो मैंने सोचा मैं इस गांव में आके स्पेशल कोच साहब से और यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानकारी लूँ और वो जानकारी मैं आप सब तक भी पहुँचाऊँ। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ऐसा जो धरातल से जुड़ी हुई रिपोर्ट होती है और जो खेल के प्रति जो सद्भावना होती है, आप उन चीज़ों को देखें, उस चीज़ को अमल में लेके आएँ और अपने गांव में उस चीज़ की अमल में लेके शुरुआत की जाए, जिससे हर गांव में इस मुहिम की शुरुआत हो और हर एक बच्चा इस दिशा में आए, एजुकेशन और स्पोर्ट्स साथ में लेके चले, जिससे हमारा देश तरक्की की तरफ बढ़ेगा। यानी कि जो नशा होता है, नशे से बचेगा, अपने स्वास्थ्य को प्रायोरिटी में लेगा, एजुकेशन को बारीकी से लेगा, तो हम अपने देश को उज्ज्वलता की तरफ देख सकते हैं। तो वही एक ये जो यहाँ का दृश्य था, बहुत ही मनमोहना था कि जो बच्चे इस दिशा पे आए हुए हैं, तो उसी चीज़ को देखने के लिए और इस चीज़ को दिखलाने के लिए इस संवाद को लेके आए हैं हम। यहाँ की कोच साहब से हम बात करेंगे। इस स्टेडियम में जो कोच साहब हैं वो हैं अनिल जी। हम उनसे आपको रूबरू करेंगे, अनिल चहल जी से, और मिलवाता हूँ मैं उनको। और इस गांव की जो खास बात है, पंचायत का कितना रोल है, जिम्मेदार नागरिकों का कितना रोल है, और कोच साहब की कितना अहम रोल है, और बच्चे किस दिशा में चल रहे हैं, हम उसको बारीकी से आपके साथ पेश करेंगे। तो आइए मिलवाते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपको इस अच्छे काम के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो आपने कदम लिया है बहुत ही लाजवाब है, काबिल तारीफ़ है। धन्यवाद जी। ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं, इन बच्चों की रुचि है, इस गांव का जो रुझान है गेम की तरफ, इसकी बदौलत हम इधर हैं आज। बहुत खूब, बहुत खूब। सर, मैं है ना, जैसे मैं चाहता हूँ जो मेरी ये मुहिम है और जो ये मेरा काम है वो धरातल पे थोड़ा चेंज देखने का है, ताकि जहाँ भी मेरे को ऐसा दिखाई दे तो उस दर्शकों में, अपने दर्शकों में, अपने गांव में, और सभी जो धरातल से जुड़े हुए हैं, जैसे हरियाणा का नाम ही ऐसा है कि यहाँ पे बच्चा मेहनत करके खून पसीना बहा के और देश के प्रति जो मेडल लेके आते हैं, तो वो चीज़ हरियाणा का तो नाम है ही, लेकिन कुछ समय से जो यहाँ के बच्चे जो खून है वो अलग दिशा में जा रहा है, कुछ नशे की तरफ, कुछ फ़ोन की तरफ, कुछ वैसे ही जो उनकी विचारधारा है, तो उनको उस दिशा से ना भटके हों। और जो यहाँ पे जो अपने खून पसीने बहा के, या कोच साहब जो अच्छा निर्देश दे के बच्चों को रोकते हैं और देश के प्रति उन बच्चों को जो डाइवर्ट करते हैं, मैं उस सोच को अपनी इन पब्लिक के साथ अटैच करना चाहता हूं, ताकि इस चीज़ से ज़्यादा प्रभावित हो के वो इस दिशा में आए। तो मैं उनसे रिलेटेड कुछ आपसे सवाल करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं आपका ही परिचय जानना चाहूँगा, जो आप इस मुहिम में अच्छे अपने इस नेतृत्व को निभा रहे हों। तो मैं सबसे पहले मैं आपका ही परिचय जानना चाहूँगा, ताकि हमारे दर्शक आपसे रूबरू हो सकें। प्लीज़ अपने विचार। मेरा नाम अनिल चहल, मैं बॉक्सिंग कोच हूँ, खेल विभाग रोहतक में। ये हरियाणा सरकार के अंडर में है डिपार्टमेंट, और अभी मैं बॉक्सिंग के कोच के हैसियत से यहाँ पोस्टेड हूँ और इन नए बच्चों की ट्रेनिंग करा रहा हूँ। और जैसे आपका जैसे क्या कुछ अचीवमेंट रही है, आप जैसे कोच पद पे हैं, तो आप भी अचीव करके ही इस पद पे पहुँचे होंगे, थोड़ा और उसके बारे में भी बताइए कि आप किस फील्ड से कितना समय देके क्या कुछ अचीव करके आप इस पद तक पहुँचे हैं। मैं जी सबसे पहले तो आर्मी में था, वहाँ से रिटायर्ड पूरी करके अपनी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में बॉक्सिंग कोच के पद पर ज्वाइन किया। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने रिज़ाइन देके हरियाणा सरकार के खेल विभाग में ज्वाइन किया 2018 में, और तब से मैं खेल विभाग हरियाणा में, पहले मेरी भिवानी पोस्टिंग थी भीम स्टेडियम में, उसके बाद अभी मैं जुलाई से यहाँ सीसर गाँव में ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो अब जुलाई से ही यहाँ पे आए? जुलाई से ही हूँ मैं अभी यहाँ पर। तो आपकी निगरानी में, जैसे आपने भीम स्टेडियम में भी दी, और भीम स्टेडियम का वैसे भी नाम है, बहुत ख्याति है उनकी, तो आपके अंडर के जो खिलाड़ी रहे हैं वो किस पद तक पहुंच पाए हैं? उनके लिए कुछ मेडल की अचीवमेंट वगैरह कुछ रही हो? मेरे सिखाए हुए, जैसे मैं पहले साई सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में हिसार में था,
वहाँ मेरी 3-4 लड़कियाँ हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग करती थी, वो अभी इंटरनेशनल है। 1-2 लड़की जो सरकारी अपनी नौकरी में भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया खेल के विभाग, खेल की तरफ से। और अभी भिवानी भीम स्टेडियम में वहाँ भी एक अपना इंटरनेशनल लड़का है और 2-3 नेशनल में मेडल हैं लड़कियों के। बहुत गजब का रिस्पांस दिया है जो इन्होंने बताया कि इनके जो सिखाए हुए हैं स्टूडेंट वो गवर्नमेंट प्रोफेशन में भी जा चुके हैं और इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर भी उन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम दर्ज करवाया है। तो बहुत गजब का ये रिस्पांस है, रिजल्ट है। तो अब जैसे कुछ और जानकारियाँ लेंगे कि कैसे एक खिलाड़ी को इसमें रुचि रखनी चाहिए और कैसे उनको गेम के प्रति रुझान पैदा करना चाहिए, एक खिलाड़ी को खेल की तरफ कैसे जाना चाहिए, एक कोच को कैसे, और उसके साथ साथ जो पंचायत है उस पंचायत की क्या भूमिका रहती है। तो सर मैं सबसे पहले ना फिर से आपको बधाई दूंगा इस चीज़ के बारे में कि आपने देश के प्रति इन बच्चों को उस तरफ लेके गए हैं, तो वो ज़रूर ही देश का नाम गवर्नमेंट की तरफ लेके जाएंगे। तो फिर से बधाई दूंगा। और इसके साथ साथ मैं पूछना चाहूँगा कि एक खिलाड़ी को खेल के प्रति कितनी रुचि रखनी चाहिए, उस किस तरीके से काम करना चाहिए। इसमें मेन जो हमारा ओलंपिक पदक तक का सफ़र है वो खिलाड़ी की रुचि के ऊपर ही डिपेंड है। खिलाड़ी को रात दिन अपने गेम ही दिखाई देगा, उसी हिसाब से वो खाना खा सकता है, उसी तरह से फिर वो रेस्ट कर सकता है। उसको रात दिन बॉक्सिंग दिखेगी तभी वो ट्रेनिंग में अपना पूरा बढ़िया बेस्ट दे सकता है। ट्रेनिंग में बेस्ट देगा तो टूर्नामेंट में भी अच्छा ही करेगा वो। तो खिलाड़ी की जो रुचि है वो बहुत ज़रूरी है। और खिलाड़ी को आप रिपेयर करने के लिए, जैसे मान लो जिस भी रिफॉर्म में आता है उसको तैयार करने के लिए, एक उनको खेल के प्रति रुझान देने के लिए बच्चे को आप किस स्टेज से गुजारते हो, उसकी ट्रेनिंग का क्या क्या पार्ट होता है, एक बार तो उसके बारे में और बताइए। जैसे ही नया बच्चा आता है, छोटा आता है, उसको पहले हम रिक्रिएशन गेम, मनोरंजन जैसी कुछ एक्टिविटी करा के उनको शारीरिक तौर पर थोड़ा मजबूत करते हैं। एक आम बच्चा होता है, उसके बदौलत खिलाड़ी जो है वो थोड़ा मजबूत होता है, तो हमें उस मजबूती की तरफ ले आना है पहले। जब वो थोड़ा मजबूत हो जाता है तब हम उसको स्पेसिफिक जो है बॉक्सिंग के जो टेक्निक वगैरह हैं वे धीरे धीरे, जो स्टांस है, ऑन गार्ड पोजीशन है, आगे चलने का तरीका, पीछे चलने का तरीका, वो सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है उनमें बढ़िया करने लगता है तो फिर उसको दूसरी चीज़ें सिखाते हैं। फिर उसकी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, टेक्निक, ये सारी चीज़ पार्ट डेवलपमेंट के लिए तैयारी करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। और जैसे ये यहीं से करो, जैसे ये एक खिलाड़ी के प्रति उनको क्या करना चाहिए और किस तरीके से उनको ट्रेन किया जाता है। अब मैं पूछना चाहूँगा कि एक कोच को किस शिद्दत से कितना समय जाता है, कैसे उनका माइंड उन बच्चे पे रहता है कि किस बच्चे को कैसे ट्रेन किया जाए, एक कोच का क्या रोल रहता है, किस तरीके से वो उनको चीज़ को तैयार करता है, एक बार और चीज़। इसके लिए जी कोच की तो बहुत अहम भूमिका होती है। सुबह जब सभी सोए हुए होते हैं तब उसको ग्राउंड में आना पड़ता है। अगर कोच नहीं आएगा तो बच्चे आगे इधर क्या करेंगे, इसलिए कोच को सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। और फिर लास्ट में जब शाम को आते हैं, सारे ऑफिसों की, सभी स्कूलों की छुट्टियां हो जाती हैं, उस टाइम तक अंधेरा होने तक इधर बच्चों के साथ उन्हें तपस्या करनी पड़ती है। तब हमारा देश ओलंपिक मेडल के लिए सोचता है। इसलिए कोच की तो भूमिका अहम है। खिलाड़ी और कोच का तालमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है। कोच आ जाए, खिलाड़ी ना आए तो भी कोई फ़ायदा नहीं, खिलाड़ी आ जाए, कोच ना आए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। ये दोनों का जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है। कोच की ये भूमिका है, वो अपने बच्चों के लिए समय नहीं दे पाता। जब वो सुबह उठ के आता है उसके बच्चे सोए मिलते हैं। जब वो ग्राउंड से 9 बजे घर जाता है तो उसके जो बच्चे हैं वो स्कूल में जा चुके होते हैं। जब वो शाम को स्कूल से आते हैं उस समय कोच का टाइम ग्राउंड का हो जाता है, वो ग्राउंड में आ जाता है। फिर घर में बच्चे खा पी के, खेल के, पढ़ाई करके सोने का टाइम होता है, तब हम घर पहुंचते हैं। तो ये तपस्या कोच की भी है, खिलाड़ी की भी है।
ये वास्तविकता है। जैसे आपने बताई ये चीज़, जो इनका टाइम सेट होता है, जैसे एक कोच समाज के उन खिलाड़ियों को हीरा बना के और देश के लिए पदक के लिए तैयार करता है, वही कोच कहीं ना कहीं अपने बच्चों को उस चीज़ के लिए पीछे छोड़ देते हैं। तो एक तपस्या ही है कि वहाँ पे उनको त्याग करना पड़ता है और देश के यानी ये उस ग्राउंड के लिए जहाँ पे ड्यूटी हो, पोस्टेड हैं, अपॉइंटेड हैं, उन खिलाड़ियों को वो हीरा बना के आगे पहुँचाते हैं। ये वास्तविकता है, ये एक तपस्या ही है। ये तो सच्चाई है। क्यों अभी सरकारी छुट्टी होती है, सेकंड सैटरडे की छुट्टियां होती हैं, अभी जैसे गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई स्कूलों की, लेकिन अब हम छुट्टी नहीं कर सकते, हमारी छुट्टियां नहीं होती। छुट्टियों में बच्चों को खेलने का टाइम मिलता है। उस समय जब छुट्टियों में कोई पिकनिक के लिए जाते हैं, कोई टूर पर जाते हैं, तो उस समय हम नहीं जा सकते अपने परिवार के साथ। क्यों हम जाएंगे तो इन बच्चों का भविष्य है जो है वो ख़राब हो जाता है। दूसरा, हमारे बच्चे अभी कहीं पिकनिक पर जाना है, पार्क में जाना है, हम लेके नहीं जा सकते। सिर्फ एक संडे को ही हम टाइम दे पाते हैं। इसलिए हमारे कुछ तपस्या करेंगे तो हमारा देश ओलंपिक में मेडल जीतेगा, तो वो हमारे को खुशी होगी। उसी के लिए हम तपस्या कर रहे हैं। वाह जी, बहुत 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 खूब। और एक छोटा क्वेश्चन यही है परिवार से ही संबंधित कि आप अपने बच्चों को किस गेम के प्रति लेके जाएंगे? स्वाभाविक है, अपना गेम में ही जैसे आपको गट्स हैं तो उसी में आप जल्दी उसको रिकवर कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं सवाल करता हूं कि हर कोई, तकरीबन हर किसी पर लागू है कि कोच अपने बच्चों को किस गेम की तरफ रुझान पैदा करेंगे? कोच जो बच्चे को रुझान पैदा करने से मेडल नहीं आते, या कोच है उसका बच्चा कोच ही बनेगा ये कोई ज़रूरी नहीं, या ओलंपिक में पदक लाएगा ये कोई ज़रूरी नहीं। बच्चे की अगर रुचि है उस गेम में कामयाब होगा वो। ये ज़रूरी नहीं कि जिस कोई बॉक्सिंग का कोच है उसका लड़का बॉक्सिंग में अच्छा करे, वो फुटबॉल में भी अच्छा कर सकता है, वो पढ़ाई में भी अच्छा कर सकता है, आर्चरी में, एथलेटिक में, किसी में कर सकता है। वो बच्चे की रुचि के ऊपर डिपेंड है, ना कि कोच है उसके अनुसार वो गेम करेगा। ये स्वाभाविक होता है ना कि देख देख के ही परिवर्तन आता है, देख देख के ही। जैसे बच्चे क्रिकेट की तरफ रुझान कर रहे हैं, वो देख देख के ही उसके अंदर ज़्यादा समय देते हैं, लेकिन जैसे घर में ही अगर कोच साहब हैं और वो उस गेम के प्रति बच्चों को तैयार कर रहे हैं तो बच्चे में थोड़ा डेडिकेशन ऐसा बनता है कि पापा अगर ट्रेंड कर रहे हैं तो मैं भी उसी गेम में जाऊँ, कुछ ऐसा कुछ रहता है क्या? कोच के बच्चे फिजिकल फिट मिलेंगे पहले, फिर उनकी जैसे रुचि होती है, कोच ज़बरदस्ती किसी बच्चे के साथ नहीं करेगा कि उसको पता है ज़बरदस्ती में ओलंपिक पदक नहीं जीता सकते। उसकी रुचि है क्रिकेट में तो क्रिकेट ही खेलना अच्छा रहेगा। अगर उसकी रुचि है रेसलिंग में तो कोच उसको रेसलिंग ही कराएगा। क्यों? बच्चे की रुचि है ना, वो गेम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा अगर उसके ऊपर कोई दबाव होगा तो बच्चे की रुचि के ऊपर डिपेंड। बहुत खूब। ये जो बातें की, ये एक खिलाड़ी के बेस पे बात की, कोच की हैसियत से बात की, और कोच की जो फैमिली रहती है उन बच्चों में क्या जिज्ञासा रहती है उससे संबंधित बात की। अब मैं बात करना चाहूँगा कि सर, एक खेल को बढ़ावा देने के लिए जो जैसे ये गांव है, सीसरखास गांव है, तो इस गांव के जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, पंचायती व्यक्ति हैं, उनका कितना सहयोग रहता है? या फिर पहले तो यही बताइए कि इस गांव का कितना सहयोग है पंचायत का? ये गांव का ही सहयोग है, अकेला कोच कुछ नहीं कर सकता। सरकार हर जगह स्टेडियम, हर गांव में स्टेडियम या फैसिलिटी नहीं दे सकती। हमारे हरियाणा में बहुत गांव हैं, ये पंचायत का ही सहयोग है। इधर 400 मीटर का ट्रैक है जो हर एक गाँव में शायद ना मिले। दूसरा, इधर अभी जिम हॉल है, ये पंचायत का ही बनाया हुआ है, इसके अंदर एसी भी है, वेट ट्रेन का सामान भी है, पंचायत के सहयोग से ही है ये। अब इधर ग्राउंड में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए, ये सारा पंचायत का ही सहयोग है। अभी मैं इधर करवा रहा हूँ तो ये जो बैग ये लगे हुए हैं, उन्होंने सरपंच ने और गांव के बुज़ुर्गों ने अपने अपने तरीके से प्राइवेट मेथड से ये सेट तैयार करके दिया है। अभी यहाँ पर रिंग नहीं था तो पंचायत ने बल्लियाँ और ये प्रोवाइड कराई हमारे को, तो फिर हमने इसका जो है उपयोग किया। ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं है
तो ये अभी आपके सामने लगे हुए हैं गाड़ियों के टायर, ये इनके घरों में टायर पड़े थे, उन्होंने इकट्ठे करके ला के दिए, फिर हमने यहाँ लगा के उनको इस्तेमाल किया। तो पंचायत का सहयोग गांव के खेल को ऊपर उठाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस गांव में तो हमारे जितेंद्र जी हैं ओलंपियन, काफ़ी गिनती में भी नहीं आएंगे, इतने उनके पदक हैं और इतने उनके दूसरे देशों के टूर हैं गेम में। वो किस गेम से हैं? वो भी बॉक्सिंग से ही हैं। मतलब करंट सरपंच हैं या फिर किस पद? नहीं, सरपंच नहीं है, वो रेलवे में चीफ कोच हैं, स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं रेल विभाग में। वो इसी गांव से निकले हैं और काफ़ी खिलाड़ी हैं जो फौज में भी खेल कोटे से लगे हुए हैं, रेलवे में भी एथलेटिक के, बॉक्सिंग के, ये काफ़ी खिलाड़ी हैं इस गांव के। ये गांव के सहयोग से ही मुमकिन हो पाता है। अल्टीमेटली कि इस गांव में जो पंचायत है और बुद्धिजीवी व्यक्ति है उनका इनिशिएशन है, उनका रोल है, जो कि वो समय समय पर उनको जो देसी इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करवाते हैं और बच्चों को उस दिशा में लेके जाने के लिए सहयोग करते हैं। लेकिन मैं कोच साहब से ना एक दरख्वास्त करूँगा कि ये तो उनको फैसिलिटी मिली है, सहयोग मिला है, लेकिन जिन गाँव में बिल्कुल ग्राउंड लेवल से ही शुरुआत करनी हो, जीरो लेवल से शुरू करनी हो, तो सर उनके लिए आप कैसे सजेस्ट करोगे कि पंचायत को कैसे सहयोग देना चाहिए कि शुरुआत के रास्ते से कैसे बच्चों को तैयार किया जा सकता है, कैसे उस मुहिम में लेके आया जा सकता है? पंचायत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। पंचायत चाहे तो अपने गाँव में खेल ग्राउंड अपने आप बनाए और फिर खेल विभाग में पंचायत की तरफ से जो इक्विपमेंट है उसके लिए आवेदन दें। सरकार ने आवेदन पहुंचेगा उनके पास, वो सामान देंगे। और गांव में, हर एक गांव में कोई ना कोई खिलाड़ी होता है या कोई डीपी होता है। 1 मिनट, रेडी बॉक्स। तो कोई ना कोई होता है, तो पंचायत का काम है उसको वो बोलें कि नए नए बच्चों को कुछ बेसिक सिखा दे। तो वो सिखाएगा तो फिर थोड़ा अच्छा करने लगेंगे, तो फिर धीरे धीरे सारे गांव की रुचि उसमें हो जाएगी। इसका एक फ़ायदा ये है, अभी घर में छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर ग्रोथ होती है, शरीर में नई नई दिमाग फ्रेश होता है, जानने की इच्छा होती है, कुछ करने की भी इच्छा होती है। लेकिन हम उसको घर में रख के उसकी जो इच्छाएं उनको दबा देते हैं, बाहर नहीं निकलने देते, तो फिर वो समय कहाँ टाइम पास करेगा? वो या तो कार्टून देखेगा या फ़ोन में गेम खेलेगा। उससे अच्छा है अगर गांव में अगर गेम का माहौल है, कोई पंचायत ने ग्राउंड बना रखा है, तो वो बच्चा वहाँ आएगा, अपनी एनर्जी वेस्ट करेगा और जाके खा पी के पढ़ाई करके सो जाएगा। उसको टीवी के लिए और मोबाइल देखने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी कि उसका मनोरंजन खेल में हो जाएगा। इस ग्राउंड में आकर जो उसका मनोरंजन होगा उससे उसकी ग्रोथ होगी, नशे से दूर रहेगा, मोबाइल और टीवी से दूर रहेगा। ये चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इससे पढ़ाई में भी मन लगेगा और बुरी संगतों से दूर होगा और अपना कैरियर भी बनाएगा। तो इसलिए पंचायतों को ये देखना चाहिए कि उस गांव में किस गेम के खिलाड़ियों की रुचि है, उनके जो गांव में किस गेम के खिलाड़ी नौकरियों में लगे हुए हैं, तो उनसे वे प्रार्थना करें। जैसे वे छुट्टी आते हैं तो छुट्टियों में आके स्टेडियम में कुछ सिखाएं। कभी कोई छुट्टी पर आके सिखाएगा, कभी दूसरा आएगा, या फिर ये भी नहीं है तो स्कूल के में फिजिकल टीचर हर एक में होता है, उसको वो सारी सुविधाएं दें ताकि वो कुछ ना कुछ उधर मन से करा सके। और समय समय के ऊपर प्रतियोगिता, छोटी कामों की, छोटे बच्चों की रेस हैं, लड़कियों की रेस हैं, ये कराते रहे। जैसे कोई पदक जीतेगा उससे दूसरे बच्चों के अंदर भी हौसला आएगा और खुद भी पदक जीतने के लिए उनकी इच्छा बढ़ेगी। तो सब पंचायत चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हम अगर ये करते रहे, हमारी इधर सरकार आएगी, वो स्टेडियम बना के देगी, तो ही हम ओलंपिक में पदक जीतेंगे। नहीं, जब तक हम खुद नहीं करेंगे सरकार नहीं करेगी। स्कूल में जाते हैं हम, पहले बोल दें इसको 10th में पास कर दो तो हम एडमिशन कराएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। पहले हमने उसको टेस्ट देना पड़ेगा, फिर एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, तब रिज़ल्ट आएगा। तो पहले हमने रिज़ल्ट देने पड़ेंगे। रिज़ल्ट ये है गांव ग्राउंड बना के दे और फिर बच्चे उधर आने लग जाएं। पेरेंट्स जो हैं वो अपने अपने घरों से बच्चों को ग्राउंड में लेके आएँ,
वॉकिंग कराएं, तो फिर बच्चों को आदत पड़ेगी बाहर निकलने की। तो गांव का सहयोग बहुत ज़रूरी है और हमारे गांव के सहयोग से ही ओलंपिक में पदक जीते हैं। विजेंद्र है बॉक्सिंग में, रिकॉर्ड बनाया उन्हें, पहला ओलंपिक पदक वो गांव का ही है। ये हमारे जितेंद्र जी हैं, ओलंपियन हैं, वो भी गांव से ही हैं। ऐसे काफ़ी उदाहरण हैं जो गांव से ही निकलकर और ओलंपिक तक पहुँचे। तो गांव ने जब तक मन में ठान के और खेलों की तरफ बढ़ावा नहीं देगा तो नहीं हो सकता। ऐसे गांव में ही पोटेंशियल होता है। बच्चे अच्छा खाते हैं, खेतों में काम भी करते हैं, उनके अंदर स्ट्रेंथ ऑटोमेटिक होती है, सिर्फ उनको थोड़ा तराशना पड़ता है। तो इसलिए गांव का सरपंच चाहे, गांव के बुजुर्ग चाहें तो सब कुछ संभव है। ये गजब का डेडिकेशन के साथ उन्होंने बताया है कि गांव के पेरेंट्स को भी और खिलाड़ियों को भी, कोच को भी, बुद्धिजीवी व्यक्तियों को भी, पंचायत के जो जिम्मेदार नागरिक हैं उनको भी इस चीज़ के प्रति तैयार होना पड़ेगा और पंचायत के लिए, गांव के लिए उस चीज़ को तैयार करके एकजुट होकर ये फैसला करना पड़ेगा। बहुत गजब के डेडिकेटेड पॉइंट बताए हैं। इन्हीं के साथ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे ये अकेडमी है तो इनके अंदर कितने खिलाड़ी हैं अभी और क्या इनकी पद्धति होती है, तरीका क्या होता है? कुछ एडमिशन होता है, फीस होती है या कितनी स्ट्रेंथ है? यहाँ अभी खेल विभाग की तरफ से नर्सरी मिली हुई है। उस नर्सरी में सरकार के नियम अनुसार 9 साल से 15 साल तक के बच्चों को 1500 रुपये प्रति महीने मिलेंगे सिर्फ ग्राउंड में आकर अभ्यास करने के, और 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को 2000 रुपये हर महीने मिलेंगे सिर्फ ग्राउंड में आके अभ्यास करने के, चाहे उनके मेडल आएँ या ना आएँ। ये सिर्फ इसलिए है ताकि बच्चे ग्राउंड में आए, क्योंकि ग्राउंड में गांव में काफ़ी गरीब बच्चे होते हैं। हमारे इसी गांव में मैं उनको बोलता हूँ गम शील्ड लेके आओ, गम शील्ड मात्र 30 रुपये की आती है, लेकिन वो बच्चे लेके नहीं आ सकते। वो बोलते हैं हमारी कपास मंडी में जाके बिकेगी तब लेके आएंगे। जूते फटे हुए पहन के आते हैं, कपड़े फटे हुए पहन के आते हैं कि उनके पास है नहीं, गरीब भी है। तो उससे सरकार की स्कीम से 25 बच्चों को पैसे मिलेंगे, उससे उनको थोड़ा सहारा मिलेगा। वो अपना सामान भी ले आएंगे, कुछ खा पी भी लेंगे। तो उस लालच में कई पैसे के लालच में ग्राउंड तक पहुंचेंगे। कई आना चाहते हैं, उनके पास डाइट की कमी है, उससे भी थोड़ा सहारा मिलेगा। तो इसलिए गांव में ये ज़रूरी है। ये केवल जिस गांव में नर्सरी है, एकेडमी है, केवल उसी गांव के लिए फैसिलिटी है, बाहर का भी किसी स्टूडेंट के लिए? नहीं, उसी के लिए है। जहां सरकार के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोच है वहीं ये फैसिलिटी है। अभी कोचों की संख्या कम है, हर गांव में तो कोच प्रोवाइड नहीं हो सकते, लेकिन सरकार ने ये भी कर रखा है गांव अगर चाहे तो नर्सरी के लिए आवेदन कर दे। 1 मिनट स्टॉप। नर्सरी के लिए आवेदन कर दे कि हम इस गेम की नर्सरी यहाँ चलाना चाहते हैं, तो सरकार उसको इक्विपमेंट देगी और कोच भी देगी। एक कोच जो सरकारी हैं वो इतने अवेलेबल नहीं हो पाते, तो सरकार ने ये किया है जो नेशनल खेले हुए पुराने खिलाड़ी हैं या फिजिकल टीचर हैं जो जॉब नहीं कर रहे, उनको अपॉइंट कर देगी और उनको पैसे भी मिलेंगे। तो सरकार ने कर रखा है। सिर्फ ये गाँव के जो सरपंच हैं, उनके पुराने जो खिलाड़ी हैं, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। वे जैसे नर्सरी के आवेदन मांगे जाते हैं तब स्टेडियमों से संपर्क रखें। खेल विभाग के जो हर एक ज़िलों में है रेड बॉक्स, तो वहाँ संपर्क करें, अखबार में भी आती है, और आवेदन कर दें। तो फिर उनको नर्सरियाँ उनका जो चयन करके नियम अनुसार उनका फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेरिट बनेगी, फिर 25 बच्चे उनमें छांटे जाएंगे तो उनको पैसे मिलेंगे। लेकिन ये गांव वाले आवेदन करेंगे तब होगा। और जैसे यहाँ पे एकेडमी है तो इर्द गिर्द के जो गांव हैं, जो पड़ोसी गांव हैं, वहाँ से भी कुछ आते हैं या उनके लिए पाबंदी है या आ सकते हैं? नहीं, यहाँ पूरे हरियाणा से कोई भी आ सकता है। हरियाणा ही नहीं, किसी भी देश के किसी भी कोने से यहाँ आके अभ्यास कर सकता है। सरकार की कोई ये नहीं है कि हरियाणा का ही होना चाहिए या इसी गांव का होना चाहिए।
और इधर आते भी हैं। 5-6 लड़के नज़दीक चांग गांव है, वहाँ से भी आते हैं। और नज़दीक एक भियाणी महाराजपुर है, वहाँ से भी 2-3 लड़कियाँ और लड़के आते हैं। यहाँ भिवानी से भी एक लड़की आती थी, लक्ष्मी, उसने नेशनल में गोल्ड मेडल हासिल किया और अपने इधर गांव का और हरियाणा का नाम रोशन किया। बहुत अच्छा। और जैसे जो खिलाड़ी आते हैं बाहर से आते हैं, उनके लिए कुछ रहने के लिए भी फैसिलिटी होती है एकेडमी में, जो अपॉइंट जैसे यहाँ तो पास होगी और है यहाँ पे ऑलरेडी कोच भी हैं, एकेडमी भी है, तो बाहर से आने वाले खिलाड़ी के लिए कुछ रहने की भी फैसिलिटी है या नहीं है? रहने के लिए स्पेशल सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। अभी जींद से 2-3 लड़कियां आई हुई हैं, वो अपने पर्सनल प्रबंध करके यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने अपना खुद का रहने का, खाने का, पीने का अपना खुद करना पड़ेगा। आने वाले समय में अपने इन खिलाड़ियों में से कुछ कितने खिलाड़ियों के लिए उम्मीद है कि कुछ पदक जीत के हमारे पास आएंगे और हमारे गांव का, हमारे एरिया का, क्षेत्र का, हरियाणा का, प्रांत का नाम रोशन करेंगे? अभी जो फ़िलहाल छोटे बच्चे अभ्यास कर रहे हैं, इनमें 2-3 बच्चे टैलेंटेड हैं, जो बताई हुई चीज़ को उसी टाइम कैच करते हैं। तो उनसे उम्मीद है आने वाले 5-6 साल में वे इंटरनेशनल लेवल पर अपने देश का नाम रोशन करेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि जब मैं अपने गांव में कुछ ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन करूं और बच्चों को डेडिकेट करने के लिए मेरे जो गांव के जो बुजुर्ग हैं उनको भी इस गेम के प्रति, क्योंकि आप कोच हैं, तो उनको भी सलाह देने के लिए मैं आपको निमंत्रण आमंत्रण करना चाहूँगा। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप उस टाइम में आएँ और मेरे गाँव में भी दिशा देने के लिए आप एक हाज़िरी लगाएँ। और आपका जैसे संडे का दिन होता है तो शायद वही आपका कीमती समय है, लेकिन मैं अपना गाँव के लिए लगाना चाहूँगा। क्या आप सहयोग कर पाएंगे इस चीज़ के लिए? क्यों नहीं करेंगे जी, हम तो चाहते हैं हमारे अगर बताने मात्र से किसी का गांव में अगर गेम का रुझान होता है, कोई बच्चा ओलंपिक पदक जीत के आता है, तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कीमती समय देने के लिए। फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू। तो दोस्तों ये था सरखास गांव में जो महम चौबीसी में आता है, वहाँ के इस गांव की इस पवित्र धरा, क्योंकि इतनी तादाद में जो खिलाड़ी यहाँ पे हैं और तैयारी कर रहे हैं अपने गांव का, अपने समाज का, अपने प्रांत का, अपने देश का नाम रोशन करने के लिए जो जिद्दोजहद में लगे हुए हैं, तो ऐसा डेडिकेशन हर गाँव में चाहिए और उसके लिए सहयोग है पंचायत का। पंचायत को आँखें खोलनी चाहिए और नीयत से, नीति से उस चीज़ को तैयार करना चाहिए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि ऐसे ग्राउंड से जुड़ी हुई रिपोर्ट को देखने के लिए आप इस मेरा गांव मेरे स्वाभिमान चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में, साथियों में, मित्रों में, प्रियजनों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर कोई इस नई दिशा को देख सके और अपने बच्चों को, अपने गांव में इस प्रेरणा को जागृत कर सके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी धरातल से जुड़े अंदाज के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।